शकील साहब गुस्से में तिलमिलाते हुए घर में दाखिल हुए तो इनका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में शोले बरस रहे थे। जैसे ही समरीन बेगम इनके सामने आई, शकील साहब ने बिना कुछ सोचे समझे इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। समरीन बेगम अपने गाल पर हाथ रखकर साकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, मगर शकील साहब की आवाज़ कड़कदार थी। शकील साहब ने गरज कर कहा कि समरीन बेगम, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी। सच सच बताओ, तुम इस घर में क्या बहाना करके निकली थी? तुमने कहा कि किसी पुरानी सहेली से मिलने के लिए जा रही हो, मगर तुम तो अब इकबाल से मिलने के लिए गई थी। वही इकबाल ना जो मरियम के पाक दामन पर जिसने कीचड़ उछाला था। समरीन बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई, वो हक्का बक्का रह गई। शकील साहब मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं। शकील साहब ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और कहा कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा इकबाल के साथ क्या चक्कर है। वो इस रात भी मरियम से नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आया था ना। समरीन बेगम फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़ कर बोली, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझे, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है, बल्कि मैंने सब कुछ अनाबिया के खातिर किया है। ये सुनकर शकील साहब हैरान हो गए और समरीन बेगम के मुंह को तकने लगे। इसी वक्त अनाबिया कमरे से बाहर आई, चीख कर बोली, मम्मा ये आप क्या करी हैं? बाबा साईं को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना मामला है, हम खुद हल कर लेंगे। मगर समरीन बेगम अब टूट चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि अनाबिया, अगर मैंने सच ना बताया तो मेरा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे बाबा साईं मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समरीन बेगम ने शकील साहब की तरफ देखकर एतराफ़ किया, शकील साहब आप जायदाद में से, घर में से हर चीज़ मरियम के नाम लगाने पर तुले थे। मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मरियम को इस घर से निकालने के लिए मैंने नाबिया का पूरा साथ दिया और हमने इकबाल को भारी रकम देकर खरीदा था ताकि वो मरियम को बदनाम कर सके। समरीन ने बताया कि हमने इकबाल से कहा था कि वो रात के अंधेरे में घर आए और शोर मचाए और मरियम ने इसे बुलाया है ताकि आपके दिल में मरियम के लिए शक पैदा हो जाए और आप उसे इस घर से निकाल दें। शकील साहब ने जब ये सुना तो वहीं सोफे पर ढेर हो गए और अपनी तरबियत और अपनी बीवी पर उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तड़प कर कहा, समरीन तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी बेटी को क्या सिखाया? तुम एक मासूम औरत की तुमने जान ले ली और इस सदमे की वजह से बिनिश बेगम इस दुनिया से चली गई। शकील साहब ने सिसकियां लेते हुए कहा कि क्या मुंह दिखाओगी बिनिश, तुम अल्लाह को और ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? इस जायदाद की खातिर तुमने कितनी की जिंदगियों को राख बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि समरीन मैंने हमेशा तुम पर अंधा भरोसा किया, मैं समझता था सिर्फ मेरी बेटी अनाबिया जिद्दी है, मगर तुम तो उसकी बड़ी मुजरिम निकली, उससे भी बड़ी मुजरिम निकली और तुमने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। समरीन, शकील साहब एक लम्हे के लिए भी घर में रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने गाड़ी की चाबियां उठाई और कहा कि मैं अभी मरियम से मिलना चाहता हूं, मेरे दिल पर बोझ है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं उसका गुनहगार हूं। वो दीवानावार गाड़ी चलाकर सुल्ताना बेगम के घर पहुंचे और वो मंजर देख कर इनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि शाहवेज़ और मरियम एक कमरे से बाहर निकल रहे हैं। शकील साहब ने हैरानगी से सुल्ताना बेगम की तरफ देखा और पूछा, सुल्ताना बेगम ये क्या है? शाहवेज़ और मरियम एक साथ क्यों है? मरियम क्या कर रही है यहाँ पे? शकील साहब ने बोझल दिल के साथ सारा सच उनके सामने रख दिया। शकील साहब, मरियम और सुल्ताना शाहवेज़ का निकाह हो चुका है, अनाबिया ने हमें ब्लैकमेल किया था और ये बात क्या हम आप ये बात आपको ना बताएं? शकील साहब ने बताया कि अनाबिया ने मरियम को शाहवेज़ के साथ कमरे में बंद करके तमाशा लगाया था कि मरियम की इज्जत बचाने के लिए हमने उसको बहू बनाकर मैं अपने घर में रख लिया। शकील साहब ये सुनकर मरियम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रोने लगे। मरियम बेटी मुझे माफ़ कर दो, रिश्ते पर यकीन करके तुम्हें धुतकार दिया। शकील साहब ने शाहवेज़ को भी सामने हकीकत बता दी कि मरियम बिल्कुल बेकसूर है, सारा काला जादू और साजिश अनाबिया और समरीन बेगम का है, उनका ही किया धरा है और मरियम जो है वो यहाँ तक पहुँची है। उन्होंने कहा कि शाहवेज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी बेटी ने तुम्हारे मरियम को जुदा करने के लिए इतना घटिया खेल खेला और आज मेरी औलाद ने मेरा सर झुका दिया। शाहवेज़ ये सुनकर सकते में आ गया और ये गलती का एहसास हुआ कि वो कितनी मक्कार लड़की की जाल में किस तरह फंसा हुआ था और मरियम को दुख दे रहा था। मरियम ने रोते हुए अपने बाबा साईं का हाथ थाम लिया और कहा कि बाबा साईं आप शर्मिंदा ना हो, आपने वही देखा ना जो आपको दिखाया गया और मुझे बहुत खुशी है कि आपको हकीकत का पता चल गया। बाबा साईं खुदा गवाह है कि मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं और आज ये मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। शकील साहब वापस अपने घर पहुंचे तो नाबिया और समरीन बेगम से कह दिया कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसी औरतों की शक्ल भी देखना। नाबिया और उसकी माँ सड़क पर आ गई, उनकी अपनी लगाई हुई आग ने उनका अपना घर जलाकर राख कर दिया। मरियम अब शाहवेज़ के घर की मालकिन बन गई है। सुल्ताना बेगम अपनी बेटी की तरह उसे प्यार देती हैं क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अवैस को जब पता चला कि वो भी पछतावे की आग में जलने लगा। मरियम की जिंदगी से बहुत दूर निकल चुकी थी, शाहवेज़ के साथ अब वो खुश थी। इब्लीस की कहानी का अंजाम यही था कि दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है वो हमेशा उसी गड़े में गिर जाता है। अनाबिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनाबिया जो गड़ा मरियम के लिए खोदती गई वो खुद ही उसी में गिरती गई और जहाँ से उसके निकलना नामुमकिन
मुमकिन हो गया था। और जो चीज़ें वो पसंद करती गई और अल्लाह की ज़ात ने वही चीज़ें मरियम के लिए पसंद कर लीं। आपको मज़ीद ये सब्र और शकील का ये बदला हुआ रूप कैसा लगा? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।